and welcome to the High Priestess Tarot. अगर आप नए हो इस चैनल में then please do subscribe and be a part of the family. अगर ये रीडिंग आपको resonate करे then please like the video, share and comment what you like the most about the video and आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद है. So आज का हम लोग का जो टॉपिक है it is a very general reading, so it might not resonate with everyone as I always say, but still आज का हम लोग का जो रीडिंग है इट इज़ अबाउट अगर आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट है या फिर आपके पर्सन से आपका बात नहीं हो रहा है इन शॉर्ट, सो उनका क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू, ये हम लोग आज देखेंगे. एंड फॉर टुवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, 2 दिन, ठीक है. सो उनका करंट फीलिंग्स कैसा है आपके लिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है. सो जस्ट द बेसिक रीडिंग about your person, if you are in separation, no contact, in short आपको जानना है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. So it is a very general reading, it might not resonate with everyone but I hope it does with you, so please be a part of our family. Okay, so how is my viewers person feeling about them for the next 48 hours, 2 दिन. ये बस एनर्जीज है, एनर्जीज चेंज होते रहते हैं, सो इट माइट चेंज, विल सी. फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स. ओके, कार्ड आया था बाहर, आई थिंक आ गया, यस. 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Wands. I think ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है. द फर्स्ट फीलिंग दैट आई एम गेटिंग, बहुत हार्ट ब्रोकन, ट्रैप्ड, लेकिन फिर भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है. ये बस अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं. ईगोइस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन है. ये कोई डिसीजन लिया था या ली थी ये पर्सन जिस पे ये खुद फंस चुके हैं. ये उस डिसीजन को बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि बहुत ईगो है इनमें. ये अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये टूट गए हैं, बहुत पेन में है. रात में ठीक से सो नहीं पा रहे. ये सोच रहे एक्शन लेने का लेकिन नहीं ले रहे हैं because of his ego, his attitude, या वो सब सोच के नहीं ले रहे हैं. Obviously the hanged man कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस सोच रहे, रिग्रेट कर रहे हैं, पेन में है, सोच रहे. That is the message I'm getting. He's thinking and thinking. He's regretting some kind of a decision. कोई एक डिसीजन उन्होंने लिया था जो वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं. पास्ट डिसीजन हो सकता है, प्रेजेंट डिसीजन हो सकता है, जो भी. 5 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट है. थर्ड पार्टी हो सकता है. अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है देन ये पर्सन आपको चाहते हैं वापस, लेकिन ये किसी और को चूज़ किए थे आपको छोड़ के, एंड ये डिसीजन ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं. ये जिस पर्सन के साथ गए थे इनके साथ वो खुश नहीं है, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका ईगो बीच में आ रहा है. ये बहुत ईगोइस्टिक है, ये अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं. ये रात भर सोचते हैं. ये सिचुएशन, इन्होंने जो गलती की इसके बारे में बहुत सोचते हैं. एम्परर इन रिवर्स, पावरलेस फील कर रही है ये पर्सन. इनको लगता है कि इनके पास वो पावर, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपका सामना कर पाए, आके आपको बोल पाए, आपसे माफ़ी मांग पाए. ही इज़ फीलिंग पावरलेस. पावर नहीं है उनमें अभी इसी वक्त, आई मीन, लेकिन रिग्रेट है, सोच रहे हैं आपके बारे में. ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, मे बी ये एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं,
and we have the 9 of Cups in reverse. So definitely ये कोई डिसीजन लिए थे ये पर्सन जो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं. ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अंदर ही अंदर किसी चीज़ को. ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, ये एकदम भी खुश नहीं है. ये जहाँ पे भी है अपने काम को लेके हो सकता है या फिर अपने प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट लव लाइफ, अगर ये लाइक थर्ड पार्टी है, आई मीन ये एकदम खुश नहीं है. अगर ये थर्ड पार्टी है तो ये जिसके साथ गए हैं, जिसके साथ है, इनके साथ ही एकदम खुश नहीं है, इनके साथ ही एकदम रहना नहीं चाहते, लेकिन शायद छोड़ नहीं पा रहे किसी कारण से. लेकिन ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत झमेले हैं. ठीक है, उन दोनों के बीच में हो सकता है बहुत झगड़ा हो रहा है, झमेला हो रहा है. सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, एकदम नहीं हैप्पी है. लेकिन इनमें बहुत ईगो है, इसीलिए कुछ कर भी नहीं पा रहे. ओके, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये वापस सोच रहे, ये जगल कर रहे हैं आपको या किसी और पर्सन को हो सकता है, या आपको या फिर काम को, अपने काम को, अपने करियर को. ही इज़ जगलिंग. ये अभी भी सोच रहे कि क्या करें इस सिचुएशन के बारे में. इनको समझ में नहीं आ रहा है. सॉरी, इनको बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत, कि क्या करना सही रहेगा. ये अपने माइंड में बहुत सोचते हैं, दिन भर रिग्रेट करते हैं, रात में सोचते हैं, जागते हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. सो आई डोंट थिंक ये कोई एक्शन लेंगे अगला 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज़ में. आई डोंट थिंक ये कोई एक्शन लेंगे. आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं होता एक दूसरे से एकदम भी, या अगर होता भी है तो बहुत कम. लाइक आई डोंट थिंक होता है, लाइक 95% लोगों के केस में नहीं होता है. वी हैव द मून. सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी हो सकता है. झूठ कुछ छुपाया था इन्होंने आपसे, जो ये रिग्रेट कर रहे हैं छुपाना. एंड बहुत कन्फ्यूजन है इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें. विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई थिंक आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आपके साथ अगर बात नहीं हो रहा है इनका, तो ये बहुत दुखी है इस बात को लेके. ये चाहते हैं कि आपके पास आए, ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से. आई थिंक ये ईगोइस्टिक है बहुत, इसीलिए नहीं कर पा रहे. इनका ईगो बीच में आ रहा है, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ सब ठीक करना, या तो आपसे बात करना, आपसे मिलना, या कुछ कांटेक्ट चाहते हैं आपके साथ, किसी भी तरह का कांटेक्ट. वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. सो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये जिनके साथ है वो पर्सन को ये छोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं, या फिर विद बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये आपके पास आना चाह रहे हैं इस पर्सन को छोड़ के, या तो इनके जो फिनेंशियल, मतलब इनका जो करियर है या जॉब है, बिजनेस है, उनमें ये बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है. उस चीज़ को लेके ये बहुत टेंशन में है, किसी चीज़ को लेके अपने करियर में. या अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वो उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए गुड इनफ नहीं है. मे बी आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो, आप बहुत स्पेशल हो. ये आपके जितना स्पेशल अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन वो ये बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ईगो है, बहुत लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है. विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आई थिंक गेटिंग द फीलिंग कि थर्ड पार्टी हो सकता है किसी चीज़ के, किसी लोगों के लिए. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन एट द मोमेंट ये नहीं आ पा रहे हैं. ये चाह के भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. वो कोई भी रीज़न हो सकता है, दैट आई डोंट नो, लेकिन ये चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. ओके, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी आप सिंगल हो, या फिर ये पर्सन सिंगल है ऐसा वो दिखाते हैं दुनिया को. ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत सिंगल है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, बट ही इज़ नॉट. विद द टेम्परेंस इन रिवर्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, I think
इनके लाइफ में बहुत इम्बैलेंस है अभी, लाइक हर चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके ये हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। वो काम हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, अपना फैमिली लाइफ हो सकता है, ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है एकदम भी। ये बहुत सोच रहा है कि कैसे सब ठीक हो, कैसे हैप्पी हो जाऊँ मैं, बस यही चीज़ को लेके सोच रहा है ये। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके पास आना तो चाहते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नहीं ज़रूरी भी नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट पैशनेट है ये आपके बारे में बहुत, आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं। यस, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी आपका वेट कर रहे हैं कि आप कुछ इशारा दे दे, या फिर ये बस आपको देख रहे हैं दूर से, मतलब मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके बारे में पूछ रहे हैं कुछ। विद जस्टिस इन रिवर्स, टेम्परेंस भी रिवर्स में था। आई थिंक बहुत बातें अधूरी रह गई है आप दोनों के बीच में। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ये आके आपको बताना चाहते हैं पूरा कहानी क्या है, बट बता नहीं पा रहे किसी कारण से। इम्बैलेंस्ड है रिलेशनशिप। ये जहाँ फंस चुके हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लव सिचुएशन, करियर सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, वहाँ पे ये हैप्पी नहीं है। इनको ऐसा रिग्रेट होता है अगर इन्होंने आपके साथ कोई गलती की थी, लाइक आपको धोखा दिया था, आपका दिल दुखाया था, देन उस बात के लिए इनको बहुत रिग्रेट है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये अगले 2 दिन में कोई एक्शन लेंगे। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत बहुत पेन में है ये इंसान, इमोशनली, मेंटली बहुत पेन है। इनको ये बस होपलेस हो गए हैं, मतलब इनको लगता है कि अब कभी ये खुश नहीं रह पाएंगे ज़िंदगी में। इन्होंने जो डिसीजंस लिए है उससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है, उनको ऐसा फीलिंग हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ द मैसेजेस आई एम गेटिंग। इससे ज़्यादा कोई मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है। वी विल गेट सम एडवाइस कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए कोई एडवाइस कार्ड्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स या फॉर योर करंट सिचुएशन, जैसे भी आपको रेजोनेट करे। ठीक है, इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड देन प्लीज like, subscribe and share the video. Be a part of this High Priestess family and let me know आपको कैसे रीडिंग्स पसंद है। ओके, द मास्टर, Thunderbolt, Breakthrough, Transformation, Sharing, Postponement, Understanding, Going with the flow. Okay. सो ये मैसेजेस आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए नहीं। विद द मास्टर, ओके, वी हैव द मास्टर, थंडरबोल्ट, ब्रेक थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन, गोइंग विद द अंडरस्टैंडिंग, पोस्टपोनमेंट, शेयरिंग एंड गोइंग विद द फ्लो। विद द मास्टर कार्ड आई एम फीलिंग हियर कि आपको इंट्यूटिवली पता है ये ऑलरेडी कि ये पर्सन खुश नहीं है। आप अपने अंदर मन में, आपका सबकॉन्शियसली आपको पता है कि ये पर्सन जो डिसीजन लिया था वो गलत था। विद द थंडरबोल्ट आई फील ये जो आपके साथ, अगर आप इस पर्सन के साथ पहले रिलेशनशिप में थे कभी, ऑब्वियसली थे, तभी सेपरेशन हुआ है,
बट स्टिल मुझे ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है कुछ लोग के लिए. बट एनीवेज, थंडरबोल्ट से मुझे लग रहा है कि आप जितना भी दिन ये रिलेशनशिप में थे, आप पहले बहुत खुश थे, लेकिन लास्ट में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगा, बहुत ज़्यादा झमेला होता था किसी चीज़ को लेके. विद अ ब्रेक थ्रू आई थिंक you are finally deciding to be happy with what you have. आप I'm getting this message कि आप के लिए बेटर रहेगा कि आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स को. ये पर्सन अगर आपके लिए है तो ये पर्सन ज़रूर आपके पास आएंगे वापस. बट अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा. विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आई थिंक यू बोथ आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो जर्नी था आपके लिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है. आप एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हो इनटू अ बेटर इंडिविजुअल. आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि ही इज़ बिकमिंग अ बेटर पर्सन ऑल्सो. विद द अंडरस्टैंडिंग कार्ड आई थिंक द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपके मन में ऐसा फीलिंग्स है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, देन डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ. ये सब क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दूसरा पर्सन क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, या यूनिवर्स में यूनिवर्सल लॉज हम ह्यूमंस को नहीं पता होता है, लेकिन जो होता है हमेशा सही अच्छे के लिए ही होता है. ठीक है, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी. यही मैसेज आ रहा है मुझे. आप बाकी लोगों को देख के अपना सिचुएशन को जज मत करो. अगर कोई और क्योंकि हर इंसान का सिचुएशन लाइफ में डिफरेंट होता है. ठीक है. विद द पोस्टपोनमेंट आई थिंक आप इस पर्सन के बारे में इतना सोचते हो, या ये चीज़ को लेके आप इतना एक नेगेटिव माइंडसेट आपका बन रहा है, बट आपके लाइफ में ऑलरेडी जो पॉजिटिविटी है वो आप नहीं देख रहे हो. ठीक है, आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ पॉजिटिव है, शायद आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि यू आर टू फोकस्ड ऑन दिस. ठीक है, सो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू कि आपके लाइफ में जो पॉजिटिव है आप उस पर फोकस करो. डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा. आपके टाइम से यूनिवर्स काम नहीं करेगा. जब सही टाइम होगा तभी यूनिवर्स अपना तभी सब होता है जब यूनिवर्स को मंजूर होता है. ठीक है, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग बेसिकली फॉर यू, कि आप जो पॉजिटिव है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. यूनिवर्स आपके टाइम से नहीं चलेगा. विद द शेयरिंग कार्ड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि सेल्फ केयर, फर्स्ट वर्ड मुझे सुनाई दिया, सेल्फ केयर. सो आप अपना ध्यान रखो. ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने एम्बिशंस पे काम करो. यू विल गेट व्हाट यू वांट, यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व. गो विद द फ्लो. इतना मत सोचो, ओवर थिंक मत करो इस पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में. बार बार सोचने से कुछ नहीं होगा. यू विल फील एग्जॉस्टेड. गो विद द फ्लो. जो होगा देखा जाएगा. ठीक है, आपके डेस्टिनी में जो है आपके साथ वही होगा. एंड जो भी होगा अच्छा होगा. ठीक है, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. जो भी होगा अच्छा होगा. डोंट वरी, इतना मत सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो. ठीक है, सो आई होप यू लाइक द रीडिंग. If you did, please do like, share and subscribe and be a part of the family, and thank you so much for joining in. So this was your message for the next 2 days or 48 hours of how your person's current energy is, and some general advice about you. So thank you so much. मिलेंगे next reading में. Thank you.